फैज किया। हजरत अली ने अल्लाह के नबी को अपने कांधे के ऊपर सवार कर लिया। नबी अकरम के हाथ में छड़ी थी। अल्लाह के नबी खाने काबा में घुस जाते हैं और जहां 360 बुत रखे हुए थे वहां से एक एक बुत को हटाते जाते, एक एक बुत को छड़ी से मारते जाते। वो बुत जमीन पर गिरता जाता, टूटता जाता। एक एक बुत को गिराते जाते और ये कहते जाते हैं जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। मेरे प्यारे भाइयों, ये था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला काम। जब आपने खाने काबा से उन बुतों को साफ कर दिया है और खाने काबा को पाक कर दिया, रब की तौहीद कायम हो गई, तो वहां आपने पहले 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब आप सहाबा इकराम के साथ खाने काबा से बाहर निकलते हैं, काफिर डरे हुए। हजरत साद की जबान से ये जुमला निकल गया, आए काफिरो आज तैयार हो जाओ, तुम्हें मारा जाएगा। आए काफिरो तैयार हो जाओ मरने और कटने के लिए। तुमने हमें मारा, तुमने हमें मक्के से निकाला, हमारी जमीन और जायदाद से हमें बेदखल किया, हमारे बच्चों को तुमने कत्ल किया, तुमने बहुत जुल्म किए। आज इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ। जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, हमारे बड़ों को मारा, आज हम उनको भी कत्ल करेंगे। तैयार हो जाओ कत्ल होने के लिए। हजरत साद की जबान से जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा। आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। मलहमा लहम से बना है। आज का दिन तो गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। आज का दिन तो बोटियां बोटियां कर देने का दिन है। आज का दिन तो मारने और काटने का दिन है। अरे काफिरो आज हम तुम्हें काटेंगे। अल्लाह के नबी दूसरी तरफ बैठे हैं, वो कहते नहीं नहीं, अरे काफिरो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। साद गलत बोल रहे हैं। आज का दिन कोई टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन नहीं है। आज का दिन किसी को कत्ल कर देने का दिन नहीं है। आज हम किसी को नहीं मारेंगे, बल अल यौम यौमुल मरहमा। आज का दिन तो रहमो करम का दिन है। आज का दिन तो अफू दरगुजरी का दिन है। आज का दिन तो एक दूसरे को माफ करने का दिन है। आज का दिन तो एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। नहीं नहीं, तुम बेफिक्र रहो, तुम इसी मक्के में रहोगे, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। हाँ, लेकिन अपने जुर्मों की माफी मांग लो। मुझे पता चलना चाहिए कि किसने क्या जुल्म किया था, क्या जुर्म किया था। आओ आओ मुझसे माफी मांगो, मैं तुम सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ। एक आया, मैंने ये जुर्म किया, आपने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दूसरा, मैंने फला को कत्ल किया, जाओ मैंने तुम्हें भी माफ किया। एक और शख्स आता है, आपने कहा तुमने क्या किया? कहने लगा मोहम्मद अगर ना सुने तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, मुझे बताओ, आज मैं सुनना चाहता हूँ। कहा अय अल्लाह के नबी, आपकी बेटी ज़ैनब ऊंटनी पर सवार थी, उनके पेट में हमल था, आप मदीने में थे और आपके दामाद अली आपकी बेटी को मदीने की तरफ लेकर जा रहे थे। बेटी ज़ैनब के पेट में बच्चा था। मैंने तीर ऊंटनी को मारकर जख्मी करना चाहा, लेकिन गलती से वो तीर ज़ैनब के पेट में लग गया था। ज़ैनब का पेट फट गया था, उसके पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। और इसी हाल में अली अपनी साली को, आपकी बेटी ज़ैनब को मदीने लाए। पेट का बच्चा ज़ाय हो चुका था। जब ज़ैनब को होश आया और उसको पता चला कि मेरे पेट का बच्चा न रहा, तो आपकी बेटी ज़ैनब इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी, उनका इंतकाल हो गया। आय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूँ। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हिबार, मेरी बेटी की याद दिला दी आज तूने। मैंने ही अपने इन हाथों में अपनी बेटी को दम तोड़ते हुए देखा है। मैंने इन हाथों में अपनी बेटी को लिया और उसकी आखिरी सांसें इसी हाल में निकली कि उसको सदमा था कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया। लेकिन आय हिबार, मैं वादा कर चुका हूं कि किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ मेरी बेटी ज़ैनब के कातिल, जा आय हिबार, जा जा हिबार, मैंने तुझको भी माफ कर दिया। आय हिबार, मैंने तेरा खून भी बख्श दिया। आय हिबार, जा मेरी आंखों के सामने से हट जा, मैंने तुझे भी छोड़ दिया। उसी महफिल में माफी मांगने वाली एक औरत
آپ نے کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ آئے ہندا تیرا جرم تو بہت بڑا ہے، میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا، میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی، تو نے اس کا کان کاٹا، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ میری چچا کی لاش کا تو نے مسئلہ کیا ہے، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا، پیٹ سے کلیجہ نکالا، اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا، اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا۔ جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر، پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر تو نے زمین کے اوپر تھوک دیا۔ اے ہندا، تو نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا، لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا۔ اے ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے ہندا لیکن ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے۔ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اے ہندا، آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا۔ اے ہندا، جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔ میرے اپنے ماں باپ کا، میں اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا۔ میرے بھائیوں، 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیں گے۔ یہ 10,000 گائے سے مراد یہ ہے۔ تو 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ، 10,000 گائےوں سے مراد مکے میں 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ پورا کا پورا منتر صرف محمد رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اس کے علاوہ اس منتر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ جہاں تک ناموں کی بات ہے، پہلا نام محمد، تو لفظ محمد بھی ایسے ہی ویدوں میں آیا ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مدانتھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا، محمد بھی آ گیا۔ چلیے نراشنس اگر آپ کو پسند نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا، محمد، اگیان ہیتو کرت محمد، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد اندھکارم ناشم، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد اندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا۔ محمد آئیں گے اس دھرتی پر، محمد آئیں گے، محمد اندھکارم ناشم، دھرتی پر اندھیرا ہوگا وہ اس اندھیرے کو ناش کر دیں گے، دھرتی پر اندھیرا ہوگا اس اندھیرے کو مٹائیں گے، محمد اندھکارم ناشم، محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹے گا۔ آپ کو نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا؟ اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں آپ کو، کتنا اندھیرا تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ شراب میں اتنے مست تھے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو
दूध का कतरा मुंह में नहीं डालती थी, पानी का कतरा मुंह में नहीं डालती थी। बच्चा माँ के पेट से बाहर आता था तो शराब के कतरे और शराब की बूंदें उस बच्चे के मुंह में डाली जाती थी और इस पर फख्र किया जाता था कि मैंने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद शराब के कतरे पिलाए। उनकी घुट्टी में शराब रची और बसी हुई थी। जुआ इतना ज्यादा खेला जाता था कि जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। ज़िनाकारी उरूज पर थी, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। बच्ची के पैदा होने के बाद जालिम बाप 4 साल तक बच्ची को अपने घर में पालता था, 4 साल तक पोसता था, बड़ा करता था, और 4 साल की हो जाने के बाद बीवी से कहता था कि बच्ची अब 4 साल की हो गई है, अब इसको हम दफन करेंगे। माँ को हुक्म देता था बीवी को नहलाओ धुलाओ। माँ रोते हुए अपनी बच्ची को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। जालिम और शकीउल कल्ब बाप बेटी की उंगली पकड़ के कहता चलो मेले में। नए कपड़े पहनाए जाते थे और जंगल की तरफ बाप लेके चलता था जहां पहले से गड्ढा खोदा वह तैयार होता था, और उस गड्ढे के पास ले जाकर कहता था कि बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें नजर आएंगी। बच्ची जंगल में अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती। पीछे से शकीउल कल्ब कसाई बाप बच्ची को धक्का दे देता और वो कब्र के अंदर गड्ढे में गिर जाती। फिर ये मिट्टी डालता, जहां तक हो सकता वो नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन शकीउल कल्ब बाप का दिल नहीं पसीजता। वो चीखती चिल्लाती लेकिन इसका दिल मौन नहीं होता, पूरा का पूरा मिट्टी से पाट देता और उस वक्त तक कब्र के पास गड्ढे के पास खड़ा रहता जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस नहीं निकल जाती और वो रो रो कर मर नहीं जाती, तब तक वो नहीं आता। और मर जाने के बाद फिर अपनी कौम में आता, शराब की बोतल उठाकर हंसते हुए फख्र के साथ कहता कि आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। इससे ज्यादा शकीउल कल्बी क्या होगी, इससे ज्यादा अंधकार क्या होगा, इससे ज्यादा अंधेरा क्या होगा। आज भी बच्चे मारे जाते हैं माँ के पेट में। अल्ट्रासाउंड पर चेक कराया गया, बताया लड़की है। साहब 3 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की। नहीं साहब एबॉर्शन करा दो। लिखा है हॉस्पिटल में यहां भ्रूण की लिंग की जांच नहीं की जाती है, यह अपराध है। लिखा होता है हॉस्पिटल्स में, लेकिन पसे पर्दा सारे काम हो रहे हैं। क्या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के साथ होने वाली गलतियों पर जब कॉलेज की लड़कियों का हमल ठहर जाता है तो क्या उनका एबॉर्शन नहीं हो रहा है? क्या वो बच्चे नहीं गिराए जा रहे हैं? क्या हमल साकित नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा। पीठ के पीछे, सामने न सही लेकिन सारे हॉस्पिटल में हो रहा है। बच्चे गिराए जा रहे हैं। नाजायज बच्चे तो छोड़ो, जायज बच्चे भी गिराए जा रहे हैं। 3 लड़कियां हैं, चौथी भी पेट में बच्ची है। नहीं साहब डॉक्टर साहब गिरा दो। याद रखना, जितने लोग बैठे हो सुन लो, अगर किसी ने ये जुर्म किया है और अपनी बीवी से करवाया है या अपने बच्चे का हमल साकित करवाया है, अभी जाओ तौबा करो, गिड़गिड़ाओ रब के सामने, उसको रहम आ जाए तो अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है। गफूर रहीम है वो, वरना जुर्म बहुत बड़ा है। जिसने अपनी बीवी के पेट से बच्चा गिरवाया, चाहे वो हमल 10 दिन का ही क्यों ना हो, 15 दिन का क्यों ना हो, हमल ठहरने के बाद, गर्भ के अंदर बच्चा ठहर जाने के बाद उसको गिरवाना
इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने दुनिया में अपने बच्चे को अपनी बीवी के पेट से अबॉर्शन करवा दिया, गिरवा दिया, इसकात करवाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को हाथ देगा, पैर देगा, ज़बान देगा, आंखें देगा, सर देगा। ये बच्चा एक बच्चे की शक्ल इख्तियार करेगा। बुखारी की रिवायत है, जा यौमुल क़ियामा व मुअल्लकुम बैना सदियहा, कयामत के दिन वो बच्चा इस हाल में आएगा कि वो अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपने माँ के दोनों सीनों से लटका हुआ होगा, अपने माँ का दूध चूस रहा होगा, अपने माँ के पिस्तान से लटका होगा। अल्लाह कहेगा, आए बच्चे तुझे भी कुछ कहना है। अल्लाह उस बच्चे को ज़बान देगा, यक़ूल, वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, फिर ऊपर देखेगा, कहेगा यक़ूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके पिस्तान से मैं लटका हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका मैं दूध पी रहा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके सीने से आज मैं लगा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे जीने नहीं दिया, मुझे दुनिया में आने नहीं दिया, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे भुला दिया था, मेरा कत्ल कर दिया था, मेरा मर्डर कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज आखिरत में तू इसका मत बन, आज आखिरत में तू इसका मत हो। अय अल्लाह तू मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में फेंक दे, मेरी माँ से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज तू इसका ना हो। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को तो नहीं, लेकिन उसकी माँ को अपने बच्चे, इस बच्चे के कहने पर जहन्नम में डाल देगा। जिस माँ ने दुनिया में अबॉर्शन करा के अपने बच्चे को गिराया है, तुम अपने हलाल बच्चे गिरा देती हो, अपने शौहर के बच्चे गिरा देती हो, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। इस्लाम ने तो हराम औलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं दी है। उस वाक़े को नहीं पढ़ा जो अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है और कहती है इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हद को पहुंच चुकी हूं और मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है इसको ले जाओ संसार कर दो। कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। आपने कहा फिर तुझे अभी संसार नहीं किया जाएगा, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। बच्चे को लेकर आई, अब तो पैदा हो चुका है। आपने कहा इस बच्चे के होंठों में तेरा दूध लगा हुआ है, मतलब इस बच्चे को तेरे दूध की जरूरत है, जब तक वो तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, जब वो तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब तुझे कत्ल किया जाएगा। इस्लाम तो हराम औलाद गिराने की इजाजत नहीं देता, तुम तो अपने हलाल औलाद गिरा देती हो। कयामत के दिन ये औरतें बहुत सख्त अजाब में मुब्तला होंगी जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को गिरवाया है। हमल ठहरने के बाद चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो, हमल ठहर गया, रिपोर्ट में आ गया कि हमल ठहर गया, अब आप बच्चे को नहीं गिरा सकते हैं, एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। वो अलग बात है कि कोई मुसीबत हो जाए और माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े, तो ऐसी सूरत में तो फिर माँ की जान बचाई जाएगी। वो मजबूरी की एक अलग कंडीशन है, लेकिन बगैर किसी मजबूरी के सिर्फ इसलिए कि 3-4 बेटियां पहले से, ये चौथी भी मेरी बेटी, हम जहेज कहाँ से लाएंगे, नहीं गिरा दो, अब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसलिए गिरा देती हो तो अजाब की मुस्तहिक होगी, अजाब की मुस्तहिक। तो मेरे भाइयों हमें बचना चाहिए। ये अंधेरा था अरब के अंदर कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। शादी जानते हो कैसे होती थी? शादियों का रवाज बहुत बुरा था। एक लड़का किसी लड़की से शादी करके लाता था। पढ़िए बुखारी किताबुन निकाह, जमाने जाहिलियत की निकाह पर नजर डालिए। एक लड़का किसी लड़की को निकाह करके लाता था, लेकिन उसके साथ रात सोता नहीं था, जिसको हमारी जबान में बोला जाता है शबे ज़ुफ़ाफ नहीं मनाता था, और जिसको हमारी आम भाषा में बोला जाता है सुहाग रात, वो लड़का अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता था। शादी करके लाया, विदा करके लाया, रुखसती करके लाया, घर में लाया, लेकिन नहीं मिलता था, बल्कि वो लड़का, वो पति, वो दूल्हा अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर देता था और कहता था कि लो जाओ तुम इसके साथ और इसकी शर्मगाह हासिल करो, यानी इसके साथ जिना करो।
اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی، یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی، تب پتہ چلتا تھا حاملہ ہو گئی، تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ بتائیے، ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے، تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے، اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو، تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گرو ننگے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں، اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں۔ آج بھی یہ پرچلن ہے، اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے مشین کے پاس آتا ہے، وہ گرو گھنٹال جو بنا بیٹھا ہے ننگا، جب بابا کی شرمگاہ کے پاس آتا ہے وہ دودھ اوپر سے، تو اس کو کٹورا لگا کے ایسے بھر لیتی ہیں، اور وہ دودھ گربھوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے، حاملہ عورتوں کو پلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ اندازہ لگاؤ، مشین کے پاس سے آیا ہوا دودھ اور کٹورے میں بھرا گیا ہو وہ دودھ جب گربھوتی عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف پیدا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی شرافت کا حال کیا ہے، یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہوتا تھا۔ نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا، نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس 3 سے اوپر اور 10 تک لوگ، 10 سے زیادہ نہیں، 10 تک لوگ آتے تھے۔ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 بھی، 10 سے زیادہ نہیں، اس عورت کے پاس پورے سال جاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان 10 کو، جتنے لوگ اس کے پاس آئے، وہ سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ تمہارا معاملہ تو معلوم ہے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم نے بھی ہم سے ملاقات کی، تم نے بھی ہم بستری کی، تم نے بھی ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا، سب تمہیں تو معلوم ہے نا۔ سب کہتے ہاں، مجال نہیں تھی کہ نہ آئے کوئی، آنا پڑتا تھا، یہ سماج کا نیم تھا، آنا پڑتا۔ جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا، ہم بستری کی، زنا کیا، سب آتے۔ وہ عورت کہتی اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، سب خاموش بیٹھے رہتے۔ اس عورت کو اختیار ہوتا، وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا، اپنا بچہ جس کی گود میں ڈال دیتی، یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، وہ اس کا پتی مان لیا جاتا، اور اس کا بچہ وہی مان لیا جاتا جس کی گود میں ڈال دیا، یہ اسی کا بچہ ہے۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ بس تیسرا طریقہ اور سن لو۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ گنتی کی کوئی تعداد نہیں تھی، عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی۔ ہری جھنڈی کا مطلب پورے سال جو ان کے پاس آنا چاہے، یہ اس علاقے میں طوائف میں شمار نہیں ہوتی تھی، لیکن کام طوائف والا تھا۔ پورے سال آنے والے کسی آدمی کو منع نہیں کرتی تھی۔ 9 مہینے 10 مہینے کے بعد جب اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے ملے سب کو بلاتی، اور مجال نہیں کہ کوئی نہ آئے، سب کو آنا پڑتا، سب کو لائن سے بٹھا دیتی۔ خانہ کعبہ جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھا، وہاں قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ آتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس بچے کی شکل دیکھو، ان لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ مل رہی ہے۔ وہ دیکھتا، چیک کرتا، اور اتنے لوگوں میں جس آدمی سے اس بچے کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی، قریب ہوتی، یہ اس کی گود میں بچہ ڈال دیتا اور اس عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتا۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا۔ محمدان دھکارم ناشم، محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے۔ اب دیکھیے، اسلام جب آتا ہے تو زمانے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دے دی کہ اب نکاح کے لیے جب بیٹھ گیا دولہا، پہلی بات تو بارات کا تصور ہے نہیں، اب آ گئی تو بیٹھ گیا، تو پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا، پہلے لڑکی کا ہوگا۔
एक वकील, 2 गवाह लड़की के पास जाएंगे, उससे पहले इजाजत लेंगे, तुम्हारा निकाह फला के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? वो दस्तखत करेगी रजिस्टर पर और उसका दस्तखत ही ये मान लिया जाएगा कि उसकी इजाजत है। फिर उसके बाद लड़के का निकाह। ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। ज़बरदस्ती कोई किसी लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता है। कुछ जाहिल लोग ऐसे होते हैं, लड़की का निकाह करने गए तो वहाँ कहते हैं हाँ बेटा फलां के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? वो बैठी है बेचारी शर्म की वजह से, और ये ज़बरदस्ती, अरे बोलो बेटा किया, वो शर्मा रही है। अब बार बार कहलवा रहे हैं बोलो किया। अब वो बैठी है बेचारी, अब उसकी सहेलियां भी उससे कह रही हैं ए बोल दे, हाँ हाँ बोल दे। अरे जाहिलो, जिंदगी भर जाहिल ही रहोगे, पागल रहो। जब हदीस में है इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, तो क्यों जबरदस्ती उससे कहलवा रहे हो? कुंवारी है, बाकिरा है, गैर शादीशुदा है, उसका जबान से बोलना जरूरी नहीं है। एक बार आप उससे पूछिए कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम उस लड़के के साथ निकाह तुम्हें कबूल है? बस एक बार उससे पूछिए, वो खामोश हो जाती है, वही उसकी इजाजत हो गई। मत पूछवाओ जबरदस्ती। वो खामोश रहती है तो समझ लो कि वो राजी है। शर्मीली होती हैं लड़कियां, नहीं बोलेंगी जल्दी, इसलिए बुलवाओ नहीं जबरदस्ती। वो खामोश है, समझ लो कि उसने इजाजत दे दी। रजिस्टर बढ़ाओ और कह दो कि दस्तखत कर दो। पढ़ी लिखी है तो दस्तखत कर दे, नहीं पढ़ी लिखी है तो अंगूठा लगा दे। हो गया निकाह, उसकी इजाजत हो गई। उसका जबान से कहना जरूरी नहीं है। फिर लड़के के पास आइए और लड़के का निकाह पढ़ाइए। इस्लाम ने ये इजाजत, ये इज्जत दी है लड़की को। लड़के वाले को पैगाम भेजना पड़ेगा लड़की वाले के पास। आजकल तो लुट्टा सो रही है। लड़कियों के माँ बाप पहले ही हाँ ये लड़का अच्छा है, उनके माँ बाप से बात कर रहे हैं, ठीक है भाई मेरी बेटी आपके लड़के के साथ निकाह। लड़कियां वाले आज जा रहे हैं, जबकि लड़की वालों को हक, ठीक है जा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इजाजत है, जा सकते हैं, लेकिन इस्लाम लड़के वालों को हुक्म देता है कि वो लड़की के इससे रिश्ता मांगे, लड़की के माँ बाप के पास जाएं, उनसे लड़की तलब करें। इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलक़हु, आए लड़कियों के माँ बाप, लड़कियों वालों, जब तुम्हारे पास किसी लड़के का पैगाम निकाह के लिए आए, तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आए, और उस लड़के का अखलाक तुम्हें पसंद हो, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें पसंद हो, फज़व्विजू, तो अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। इनकार मत करो। अगर नमाजी है, रोजदार है, बाअखलाक है, कमाता है, आपकी बेटी को खिलाने पिलाने की ताकत रखता है, बस इतना देख लो। अगर उसकी दीनदारी, उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए तो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दो। उस दीनदार लड़के का पैगाम ठुकराओ मत, उसको अपने घर से मायूस मत जाने दो। अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। अगर दीनदार लड़के के साथ तुमने अपनी बेटी का निकाह नहीं किया, इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, अगर नमाजी और दीनदार लड़के के आंखों से आंसू बह गए, उसका पैगाम तुमने ठुकरा दिया और लड़की का अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया और उसके रिश्ते को अगर भगा दिया या नहीं किया, तो जमीन में फितना फैल जाएगा। इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना देखोगे, व फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद। आज देख लो तलाकों की कितनी नौबतें हैं, क्योंकि हमने जेंटलमैन देखा है, हीरो देखा है, जमीन और जायदाद वाला देखा है, दीनदार नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और तलाक के केस 3 करोड़ की तादाद में हैं। तलाक के केस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में हैं, और इन 3 करोड़ तलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस हैं। सिर्फ मुस्लिम औरतें और मुस्लिम मर्दों के केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं, मुसलमानों की तादाद तो हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है, सब मिलाकर 3 करोड़
तलाक के केस पेंडिंग में और 3 करोड़ में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने दीनदारी देखना शुरू नहीं किया है, दीनदारी को देखना छोड़ दिया है। चाहे लड़के वाले हों, लड़की में दीनदारी नहीं देख रहे हैं, लड़की वाले लड़कों में दीनदारी नहीं देख रहे हैं। इसलिए तलाकों पर नौबतें आ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है और दर्द सर है। इसको हमारे समाज और सोसाइटी को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद भी आ गया, अंधेरे को नाश करेंगे, और आपने अंधेरे को नाश कर दिया। मुझे बोलते हुए पूरा 2 घंटा हो गया है। मैं आपसे रुखसत होता हूँ। रुखसत होने से पहले इल्तिजा करता हूँ, मैं 2 मिनट इस स्टेज पर बैठूंगा। 2 मिनट में आप इस इदारे का जो ताउन मेरे हाथ में करना चाहें आप कर दें। अगर आप चाहते हैं कि जर्जी साहब से मुसाफा कर लें तो आप आइए, जो भी देना चाहें आप दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस इदारे का ताउन फरमा दें, ताकि मुझे लगे कि मेरी बात भी आपने मानी है और मुझे भी आप अपना महबूब